नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। इंसानियत के हत्यारे घूमने लगे हैं। इंसानियत के हत्यारे यानी कि इंसानियत की हत्या करने वाले, उनको ही इंसानियत के हत्यारे कहा जाता है, किसी और को नहीं कहा जाता। वो घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, वो आपके बीच में घूम रहे हैं, वो हमारे बीच में घूम रहे हैं, वो सबके बीच में घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पा रहा। और अगर कोई नहीं पहचान पा रहा तो फिर इस स्किल को डेवलपमेंट करने की जरूरत है कि आखिर इंसानियत के हत्यारों को कैसे पहचाना जाए। वो कोई भी हो सकता है, वो अपना अपना खून भी हो सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इंसानियत का हत्यारा कोई बाहर का नहीं होता, बल्कि इंसानियत के हत्यारा अंदर का, और अंदर में अपना खून भी हो सकता है। नीरज शर्मा मर्डर केस की बात कर रहे हैं। 45 साल की महिला, कोर्ट के अंदर न्यायिक कर्मचारी, जिसकी स्कॉर्पियो कार से टक्कर मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरा जयपुर तो क्या, पूरा राजस्थान तो क्या, बल्कि पूरा देश बहल गया। और सबसे बड़ी जो बात इस केस के अंदर ये है कि इंसानियत के हत्यारों की सरगना कोई और नहीं, बल्कि खुद नीरज शर्मा यानी कि मृतका की बेटी, वो बेटी जिसको 9 महीने तक अपनी कोख में पाला, वो इंसानियत के हत्यारों की सरगना नहीं। बहुत हैरान कर देने वाला मामला है। हालांकि जयपुर की खाकी के रिकॉर्ड में कुल मिलाकर अभी तक 7 इंसानियत के हत्यारों का नाम सामने आया, जिसमें मोहित शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, हेमंत शर्मा, रोहित जाटव, मोहन स्वरूप और आयुषी। आयुषी कोई और नहीं, वो कलयुगी बेटी है जिसने नीरज शर्मा की कोख से जन्म लिया। 23 साल की वो कलयुगी बेटी जिसने कलंकित कर दिया एक माँ बेटी का रिश्ता, कलयुगी बेटी जिसने कलंकित कर दिया इंसानियत का रिश्ता, कलयुगी बेटी जिसने कलंकित कर दिया खून का रिश्ता, उसने ही अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा करवा दिया। जिसमें आयुषी को बिलौट ने जेल भेज दिया 9 जुलाई को, और उसके बाद मोहन स्वरूप को 10 जुलाई को जेसी करार कर दिया। इसके अलावा जो 5 इंसानियत के हत्यारे हैं, मोहित, आकाश, अरविंद, हेमंत और रोहित, उनको 13 जुलाई तक पुलिस रिमांड यानी कि पीसी के तहत पुलिस को सौंप दिया है। ये 7 आरोपी हैं, सारे की सारे भरतपुर के रहने वाले हैं। 3 जुलाई को नीरज शर्मा की स्कॉर्पियो से हत्या होती है। हत्या स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट नहीं होता, बल्कि वो हत्या होती है। उसके बाद 6 जुलाई को रात के 10:30 बजे के आसपास इन 7 के 7 आरोपियों की गिरफ्तारी दिखाई जाती है। अब 2 आरोपी आयुषी और मोहन स्वरूप जेल की सलाखों में बंद हैं, जबकि 5 पुलिस के पास हैं। पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेशन के तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। नीरज शर्मा की बेटी है आयुषी। नीरज शर्मा कोई और नहीं, बल्कि विजय वशिष्ठ की पत्नी। विजय वशिष्ठ राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी यानी कि बाबू क्लर्क के रूप में काम करते थे। 1 साल पहले ब्रेन हेमरेज से उनकी मौत हो गई, और उसके बाद उनकी जगह अनुकंपा में नौकरी लगी थी नीरज शर्मा, उनकी पत्नी, 45 साल की महिला। लेकिन नीरज शर्मा की नौकरी को आयुषी अपने नाम करवाना चाहती थी। इस मामले की जो वजह बताई गई है, नीरज शर्मा की जो मौत का कारण जो बताया गया है, वो आयुषी अपने पिता की नौकरी को अपने नाम से करवाना चाहती थी, लेकिन माँ ने मना कर दिया। आयुषी, हम आपके पापा की नौकरी आपके नाम से नहीं देंगे, बल्कि आपके पापा की नौकरी हम हमारे नाम से करेंगे। देखिए वजह क्या है, बताया तो यही जा रहा है, मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है, और तमाम जो चर्चा है उनमें यही बताया जा रहा है कि सरकारी नौकरी नीरज शर्मा की मौत का कारण बनी है। सरकारी नौकरी, बाबू की नौकरी, क्लर्क की नौकरी, और इसीलिए नीरज शर्मा को मारा गया। इसके साथ साथ जो वजह सरकारी नौकरी के अलावा अगर हटकर देखा जाए, तो फिर मकान, जमीन, जायदाद, ये भी सामने पहलू आ रहे हैं। चाहे जो भी पहलू आ रहे हों, हम हमारी तरफ से कोई पहलू नहीं बताना चाहते, वो सारा की सारा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा कि आखिर इस हत्या की वजह क्या थी। देखिए, दरअसल शुरुआत में इसको एक एक्सीडेंटल केस के रूप में देखा गया, लेकिन उसके बाद एफआईआर के पहलुओं पर जब जांच की गई थी, तो उसके बाद ये सारा मामला मर्डर का निकला। मर्डर में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य जो सरगना है
ये आयुषी नीरज शर्मा जो मृतका है उसकी बेटी है। बाकी पहलू पुलिस अपने लेवल पर जांच करेगी कि मामला वाकई सरकारी नौकरी को लेकर अपनी मां की हत्या का है या फिर जो जमीन जायदाद मकान जयपुर के अंदर करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर नीरज शर्मा को इस दुनिया से हटाया गया, रास्ते से हटाया गया। यह वाकई मामला कुछ और है। ये सारा जो मसला है ये हल तब होगा जब खाकी जांच करेगी, पुलिस वाले जांच करेंगे, क्योंकि दो मुलजिम आज की तारीख में जेल के अंदर बंद हैं। अब 5 से जो जांच होगी उस जांच में क्या तथ्य निकलते हैं और उसके बाद मिलोड के सामने पुलिस क्या तथ्य सामने रखती है, उसके बाद मिलोड तय करेंगे कि आखिर इन मुलजिमों को जेसी भेजा जाए या इनमें से किसी और को मिलोड जेल भेजेंगे या सबको जेल भेज देंगे या सबको पीसी देंगे। देखिए ये कोर्ट की जो कार्रवाई है उसके बाद तय होगा, इस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन सवाल यहाँ पर जो खड़ा होता है वो इंसानियत को लेकर खड़ा होता है कि आखिर एक बेटी ने अपनी माँ की हत्या कर दी, तो माँ की हत्या सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी भी सिर्फ और सिर्फ एक क्लर्क की, कोर्ट के अंदर एक बाबू की नौकरी के लिए कोई बेटी अपनी माँ की हत्या कर सकती है, या फिर इसके पीछे की वजह ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। अभी तो कह सकते हैं कि जितने मौत जितनी बात, यानी कि कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन मीडिया कुछ नहीं बोलता। इन्वेस्टिगेशन मीडिया सिर्फ वो बोलता है जो सामने होता है, लोग लपाट की कोई बात नहीं होती। और सामने यही है कि ये जो इंसानियत के हत्यारे हैं, क्या इनको माफ किया जा सकता है? किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता, नहीं सामाजिक तौर पर इनको माफ किया जा सकता, न ही विधि विधान और न ही संविधान के तौर पर इनको माफ किया जा सकता। हालांकि ट्रायल के बाद मिलोड को क्या लगेगा ये बहुत बात की बात है, अभी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन जयपुर में प्रताप नगर के रवि नगर में रहने वाली विधवा नीरज शर्मा 45 साल की महिला की अगर कोई हत्यारा निकली, वो कोई और नहीं, वो उसकी बेटी जिसको 9 महीने पेट में पाला। बाकी और तो किराए के गुंडे थे और तो किराए के कट्टू थे जिन्होंने हत्या में वाकई उस खून का साथ दिया, जिस खून को 9 महीने तक नीरज शर्मा ने कोख में पाला। वाकई नीरज शर्मा को क्या इस बारे में जरा भी एहसास था? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था कि जिस बेटी को 9 महीने तक कोख में पालेगी उसके बाद वो बेटी एक देवी के रूप में जन्म लेती है, उसकी पूजा की जाती है, नवरात्रों में बेटी की पूजा की जाती है। लेकिन 23 साल की होते होते वो बेटी एक ऐसा रूप धारण कर लेगी कि उसकी माँ को सिर्फ थोड़े से लालच के लिए खत्म कर देगी। इस बारे में नीरज शर्मा को कतई अंदाजा नहीं था, न ही नीरज शर्मा को अंदाजा था और न ही इस समाज के अंदर कोई सोच सकता है कि वाकई एक बेटी इस हद तक उतर सकती है। माँ बेटी के रिश्तों पर कैसे अब भरोसा किया जाए, सोचने वाली बात हो जाती है। लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगी, आपके आसपास भी वाकई इंसानियत के हत्यारे अगर घूम रहे हैं तो पहचानना शुरू कर दो। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उन इंसानियत के हत्यारों को पहचान कैसे पाएंगे, और किसी को तो पहचान ले या नहीं पहचान पाए, लेकिन जो अपना खुद का खून होता है उसको कैसे पहचान सकता है कोई? ये इंसानियत का हत्यारा बहुत दिल दहला देने वाली घटना है। लेकिन नीरज शर्मा 45 साल की एक बेवा महिला दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया में चली गई, यहाँ से वाकई आज तक कोई लौट के आया और ना ही कभी लौट कर आएगा, और उसको वहां पहुंचाने वाला कोई और नहीं, उसकी खुद की बेटी, वो बेटी जिसको पूजा जाता है, वो बेटी जिसकी आराधना की जाती है, वो बेटी जिसे नारी शक्ति का दर्जा दिया गया है, वो बेटी जिसे साक्षात देवी माना जाता है। देवी अपनी माँ की कातिल हो सकती है, सोच करके। नमस्कार।